24 फरवरी से यूक्रेन और रूस के बीच में जंग चल रही है। ये जंग केवल यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में ये जंग हमारी कमाई और हमारे खर्चे के बीच भी होने वाली है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन और रूस की जंग हमारी जेब पर भी महंगी पड़ने वाली है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुग्रीव मेघवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी ज्ञान वो जो जरूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव के विजय के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यालय पर दिए हुए संबोधन में इशारा करके बताया था कि कैसे दो देशों के बीच की जंग सभी देशों को महंगी पड़ती है और हमारे देश पर भी इसका अच्छा खासा असर होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में हमारे देश में क्या क्या चीज़ महंगी होने वाली है और उसका सीधा असर हम पर पड़ने वाला है। दोस्तों, जब दो देशों के बीच में जंग होती है तो दुनिया में उन देशों से संबंधित व्यापार ठप हो जाता है और भारत का यूक्रेन और रूस दोनों देशों के साथ अच्छा व्यापारिक नाता है। यूक्रेन एक रिफाइंड ऑयल और गेहूं उत्पादक देश है जो कि इन चीज़ों को निर्यात करता है और रूस भी एक अच्छा गेहूं निर्यात देश है और क्रूड ऑयल का भी बहुत मात्रा में पूरी दुनिया को निर्यात करता है, जिसमें भारत भी आता है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जिससे डीजल, पेट्रोल और बहुत सारी पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। दोस्तों, सीधा इसमें आता है कि युद्ध के चलते रूस ने अपनी सप्लाई डाउन कर दी है और भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों क्रूड ऑयल $100 पर बैरल था, जो कि इस युद्ध के चलते $140 पर बैरल हो गया, यानी कि 40% का इसमें इजाफा हुआ है। इसमें अगर आइडिया लगाया जाए तो 25 से 30 रुपये तक का रेट डीजल और पेट्रोल पे बढ़ सकता है और अगर हम सीएनजी या एलपीजी की बात करें तो 10 से 15 रुपये पर किलो का रेट में इजाफा हो सकता है। दोस्तों, तेल का रेट बढ़ा तो मान लीजिए कि सारी चीज़ों का रेट बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था डीजल, पेट्रोल या इस टाइप की एनर्जी पर ही डिपेंड करती है। इसके साथ जैसे ही तेल का रेट बढ़ेगा तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी बढ़ जाएगा, हमारा आना जाना महंगा हो जाएगा। सीएनजी, एलपीजी अगर महंगी हो गई तो मान लीजिए कि तमाम चीज़ें महंगी होगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्ट पर टिकी हुई है और हर एक चीज़ ट्रांसपोर्ट से ही हमारे पास आती है। तो इसको देखा जाए तो हर एक चीज़ का दाम बढ़ना निश्चित है जो ट्रांसपोर्ट से हमारे पास आती है। जैसे सब्जियां या कुछ भी चीज़ें अगर आप ले लें तो तमाम चीज़ें ट्रांसपोर्ट से ही एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजी जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट का किराया महंगा होगा, दूसरा गाड़ी चलाना हमारे लिए महंगा हो जाएगा, तीसरा खेती बाड़ी का लगभग काम डीजल पे किया जाता है तो वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा। सब्जियां आदि का निर्यात आयात करना वो भी एक ट्रांसपोर्ट से होता है तो वो भी महंगा हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें महंगाई की चपेट में आने वाली है। दोस्तों, यूक्रेन देश की बात की जाए तो यूक्रेन रिफाइंड ऑयल का अच्छा उत्पादन करता है और भारत को भी वो बेचता है, तो रिफाइंड ऑयल का रेट बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद में गेहूं की बात की जाए तो रूस और यूक्रेन दोनों देशों में गेहूं का अच्छा प्रोडक्शन होता है और वो कई देशों में बेचते हैं। भारत को गेहूं की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दोस्तों गेहूं को यूक्रेन और रूस बहुत सारे देशों में भेजते हैं। उन देशों में अब वो नहीं भेजेंगे जो कि भारत से भी मांग करेंगे और स्वाभाविक सी बात है कि भारत को उनकी सहायता के लिए हमारा अनाज भेजना पड़ेगा और हमारे देश में इसका रेट बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। इसके चलते आटा, दलिया या गेहूं से जितने भी पदार्थ बनते हैं वो सारे महंगे होने की कगार पे है। दोस्तों, तीसरा कारण $20 भी है। पिछले दिनों से लगातार रुपए की कीमत घटती जा रही है। $1 $70 के बराबर हो चुका है और आगे के समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि $80 तक पहुंच जाएगा। जैसे ही रुपया कमज़ोर होता जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी चीज़ हमें आयात करनी है, ख़रीदनी है, तो वो हमारे लिए महंगी ही रहेगी और महंगी चीज़ खरीद कर देश में हमें महंगी ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसमें एक फ़ायदा ये रहेगा कि जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमारा बेनिफिट रहेगा। दोस्तों, किस तरह दूर बैठे दो देशों के बीच का विवाद हम तक महंगा पड़ रहा है। इस विवाद के चलते दोस्तों तमाम टैक्सी, ऑटो में सफ़र करना महंगा हो रहा है, तमाम घर के राशन का सामान महंगा होगा, तमाम प्लास्टिक की चीज़ें महंगी होगी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सब कुछ महंगा हो ही रहा है। कुल मिला के ये युद्ध हमें महंगा पड़ने वाला है। आपकी दोस्तों इसमें क्या राय है आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब की कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।